लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी एक्शन मोड में है। जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसके बाद राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को सीधे तौर पे कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़नी है। आंकड़ा 99 का था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जिस तरीके से 3 सांसदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया उसके बाद ये आंकड़ा 102 का हो गया। और संसद के भीतर की बात करें, लोकसभा अंदर की बात करें तो ये आंकड़ा 235 से ज़्यादा का हो चला है। उसके बाद राहुल गांधी का जो तेवर है, कलेवर है, वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को लगातार, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात हो, वहाँ पे बैठक में कहा गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था कि राहुल गांधी को एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के भीतर बनना चाहिए। राहुल गांधी उस वक्त तैयार नहीं थे। राहुल गांधी ने कहा हमें मौका दीजिए, विचार करता हूं, उसके बाद ये फैसला करता हूं। लेकिन अंतोगत्वा राहुल गांधी ने फैसला कर लिया कि उनको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। और राहुल गांधी मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एलओपी बन चुके हैं। और एलओपी बनने के बाद जो राहुल गांधी टी शर्ट और लोअर में घुमा करते थे वो कुर्ते पैजामे में आ गए। उनसे ये भी पूछा गया कि आपने तेवर और कलेवर क्यों ऐसा बदल दिया, तो उनका कहना था कि सड़क पर जो लड़ाई है वो अलग है, संसद के भीतर लड़ाई अलग है। राहुल गांधी बतौर एलओपी जो हैं वो संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के मद्देनजर बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी का सीधे तौर पर संदेश है, निर्देश है कार्यकर्ताओं को लेकर कि पेपर लीक जिस तरीके से हुआ है, नीट का पेपर लीक जिस तरीके से हुआ है, उसको लेकर लड़ाई लड़नी है, छात्रों के हितों की रक्षा करनी है। और सदन के भीतर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएगी। सड़क पर भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुआ, कई कार्यकर्ता वहाँ पे घायल हुए। उसके बाद राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की सुध ली। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी का तेवर संसद के भीतर आने वाले वक्त में कैसे बदलता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी ने आज स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि लोक महत्व के मुद्दों की चर्चा सदन के भीतर होगी। और गौरतलब है कि राहुल गांधी जब उन्होंने शपथ ली बतौर सांसद, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। और उसके बाद आपको हम बता दें कि जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था तो स्पीकर के चुनाव में ये हुआ कि नेता यानी विपक्ष की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। उतारा भी क्या, कि सुरेश प्रत्याशी हुए। और वहाँ पर जो है डिवीज़न की बात, जब चुनाव ये चल रहा था अंदर, तो डिवीज़न की बात आई तो डिवीज़न टीएमसी की ओर से मांगा गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्वनि मत से स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया। ओम बिरला को जो स्पीकर चुना गया तो राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरअसल ये परंपरा है कि स्पीकर को आसन तक लेके जाते हैं। और जो उस वक्त जो हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो स्टाइल था, जो एक तेवर था कि वो एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक साथ ओम बिरला को उनके आसन तक ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जो है कहा कि आप भी साथ चलिए, आगे चलिए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने डेकोरम को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे वो चलते हुए नजर आए और ओम बिरला को उन्होंने आसन पर बैठाया। और उसके बाद से ही हम ये कह सकते हैं कि एलओपी में की भूमिका में भी राहुल गांधी जिस तरीके से 2 दिनों के भीतर अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने लोक महत्व के मुद्दों के बारे में बात की कि सदन को किस रूप में, किस तरीके से चलाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब उनको एलओपी बना दिया गया, एलओपी, और उसके बाद उन्होंने सदन के भीतर बोला क्या, स्पीकर की चुनाव के बाद उन्होंने बोला क्या, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सदन को चलाने का काम सरकार का है, स्पीकर का है। और सदन ठीक ढंग से तभी चल सकता है जब अंतिम पंक्ति में व्यक्ति की आवाज़ सदन के भीतर गूंजे, उसके मुद्दों को यहाँ पे समझा जाए, उसके मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की जाए। दरअसल हमने एक्सक्लूसिव राहुल गांधी से बातचीत की थी और उस बातचीत में हमने उनसे यही पूछा था कि आपके पास जो अभी जो मैंडेट मिला है, जो आपके पास अभी आंकड़े हैं, जो जनता ने आपको जो चुना है, खासतौर पे 102 का आंकड़ा है, इंडिया घटक गठबंधन का 235 का ज़्यादा का आंकड़ा है, तो किस रूप में, किस तरीके से आप काम करेंगे। तो राहुल गांधी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि चुनौती बड़ी है, लोक महत्व के मुद्दों की जो है हम बात करेंगे, जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यानी राहुल गांधी पहले के राहुल गांधी से अलग है। नमस्कार राहुल जी, हमने आपको देखा कि आपने देश भर में पसीना बहाया और आज एक बड़ा फैसला आपने लिया वायनाड छोड़ने का, रायबरेली में रहने का। ये फैसला कितना भावुक भरा है, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, काफ़ी मुश्किल डिसीजन था, इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरा दोनों जगह से इमोशनल रिश्ता है, रायबरेली से और वायनाड से। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला।
मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। मेरी भी थिंकिंग थी कि जो देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है और पुराना रिश्ता तो है रायबरेली के साथ, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। मगर प्रियंका वायनाड जाएगी और मैंने प्रियंका से भी कहा है और वायनाड के लोगों से भी कहा है कि वायनाड के 2 सांसद हैं और रायबरेली के भी 2 सांसद हैं। राहुल जी, मैं वायनाड में भी था, उस वक्त मैंने आपको कवर वहाँ पे किया। वायनाड से एक आपका इमोशनल रिश्ता वहाँ पे रहा है। वहाँ पे लोगों का कहना था कि राहुल गांधी जी जो भी फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। प्रियंका गांधी जी का पहला ये चुनाव होगा, इसको आप किस तरीके से बहन चुनाव मैदान में उतरने जा रही है? नहीं, अच्छा लग रहा है। I was telling the people of Wayanad that I will ensure that everybody is happy. People of Raebareli are happy and people of Wayanad are happy. So I'm very happy that Priyanka is going to fight from there. I'm also going to go there. I'm going to go there often, and the commitments we've made to the people of Wayanad we are going to keep. I think I'm very proud that my sister is fighting from Wayanad, and I'm sure she'll have a very, very nice time. I had a really nice time with the people there. The affection, it was fantastic. It was a fantastic experience. I constantly tell the people of Wayanad that it was like I was with my family, that it was a second home for me. Of course, रायबरेली भी एक दूसरा घर है हमारा, तो अच्छा है, अच्छा हुआ है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर दिल्ली की सत्ता में आना होता है और इस बार आपने बहुत बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है। 6 सीटें जीती और 6 ऐसी सीटें जो 40,000 से कम पे आपने जीता। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे राहुल गांधी? नहीं, देखिए, ये जो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है, ये इसमें देश की राजनीति बदली है और ये एक जिसको अंग्रेज़ी में टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं कि जो पहले राजनीति हो रही थी, नफ़रत की जो राजनीति हो रही थी, हिंसा की जो राजनीति हो रही थी, उसका जवाब देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। बीजेपी का अयोध्या में हारना एक डायरेक्ट मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जो राजनीति उन्होंने की, जो नफ़रत उन्होंने फैलाई, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी। चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमें लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा और देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है। 102 सीटें आपके पास हैं लोकसभा में मौजूदा वक्त में, क्या कहना चाहेंगे? श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक ऐसा प्रदर्शन हमने देखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हमने कवर किया, शुरू से मैंने कवर किया, भारत जोड़ो नया यात्रा को मैंने कवर किया। ये श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? देश की जनता को। और किसको? श्रेय तो उनको ही जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में उनका एक्सप्रेशन था। आप लोग मीडिया के हो तो आप कहते हो देखो राहुल गांधी चल रहा है, मगर राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चले थे। हमारे साथ मतलब पूरे डिस्टेंस हज़ारों लोग चले, तो एक्सप्रेशन देश का था। और जो भी हम सीखे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठी, जो रिजर्वेशन की बात उठी, जाति जनगणना की बात उठी, बेरोज़गारी की बात उठी, ये सब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता ने हमें बताया है। ये जनता का ज्ञान है, जनता का विजडम है और हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। और जनता ने क्लियर मैसेज दिया है इस बार। और मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष का रिज़ल्ट आया है और जो 102 सीटें आई हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। इसमें मीडिया बीजेपी के साथ थी, आपने देखा। इसमें इंस्टीट्यूशंस बीजेपी के साथ थे। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मतलब कैंपेन फॉर्मेट में चुनाव बनाया, 3-4 महीने का। जुडिशरी को 7 चरणों में जुडिशरी को कैप्चर कर रखा था। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, मगर इस अनफेयर इलेक्शन में भी जनता ने अपनी व्यूज सामने रख दी। मुझे लगता है कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो बीजेपी को 102-104 सीट मिलती और कांग्रेस पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलती, इंडिया गठबंधन स्वीप करता। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने 102 सीटें तो जीत ली, अब आगे चुनौतियां कितनी बड़ी आपके लिए होंगी आने वाले वक्त में, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हैं? नहीं, देखिए, 102 सीट जीती, ये इसको एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका है कि पिछले 10 साल से जो विजन नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो फेल्ड विजन है।
बेरोज़गारी देखिए, महंगाई देखिए, इकोनॉमी देखिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस देखिए, किसानों की हालत देखिए। चाइना हिंदुस्तान की धरती में बैठा है। तो हर लेवल पे ये एक फेल्ड विजन है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को एक दूसरा विजन दें। आगे का रास्ता क्या है, किस प्रकार से देश को आगे चलना चाहिए, बेरोज़गारी के मामले को कैसे निपटा जाएगा, महंगाई पर क्या एक्शन लिया जाएगा, जो चुने हुए लोगों की राजनीति चल रही है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसको हिंदुस्तान कैसे बदलेगा, ये सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। तो ये हमारा प्लान है। मैनिफेस्टो में हमने विज़न रखा था और काफ़ी सक्सेसफुल आइडिया है, उसमें बहुत क्रांतिकारी आइडियाज़ हैं। महालक्ष्मी प्रोग्राम, जाति जनगणना, जो हमारा पहली नौकरी पक्की स्कीम है, तो उस डायरेक्शन में विज़न बनेगा, मगर काम हमारा अभी शुरू हो रहा है। राहुल गांधी का ये तेवर कैसे बदला? दरअसल राहुल गांधी पहले भी इसी तरीके से काम करते थे, लेकिन नज़र मीडिया की उस रूप में उस तरीके से नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की मणिपुर से लेकर मुंबई तक, उसके बाद राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, मुखातिब हुए, मुद्दों को समझा, और हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। लगातार खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि नॉन सीरियस है राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से पसीना पूरे देश भर में बहाया, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने साबित कर दिया और बता दिया कि राहुल गांधी उस वक्त भी लोक महत्व के मुद्दों की बात करते थे, मुद्दे उठाते थे, और आज भी उन्हीं मुद्दों के सहारे लोकसभा के भीतर वो लड़ते हुए नजर आएंगे, मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बतौर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के भीतर राहुल गांधी पहली बार राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर और चर्चा करेंगे। दरअसल एक परंपरा है कि सबसे पहले विपक्ष को यह मौका दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने तेवर से सीधे तौर पर यह मैसेज दे दिया है, ये संदेश दे दिया है कि वो नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के भीतर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। 3 जुलाई तक ये सदन चलना है, और 3 जुलाई के दौरान आपको हम बता दें, जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, राहुल गांधी जो हैं वो पेपर लीक पर जो है संविधान के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। यानी सदन जो है हंगामेदार होने का पूरा आसार है, और राहुल गांधी जो है किस रूप में, किस तरीके से इन मुद्दों को रखते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।